हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र से 50 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मामा का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मातुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मातुल। आगे बढ़ते हैं। अचल का विलोम क्या होगा? तो अचल का विलोम हो जाएगा सचल, ऑप्शन नंबर अ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। जंगल का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा इसका सही जवाब। जंगल का हो जाएगा अस्थावर। याद रखिएगा। एक अनार 100 बीमार। लोकार्थ का अर्थ क्या होता है? आपने सुना भी होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 जरूरत ज्यादा वस्तुएं कम होना। ठीक है। हाथ साफ करना लोकार्थी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 2 वस्तु चुरा लेना। हाथ साफ करने में वस्तु चुरा लेना। अगला पॉइंट है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा खड़ी बोली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का परिवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 भार्गवी। क्या हो जाएगा? भार्गवी। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 100 प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना इसमें, तो इसमें सबसे शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्येष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब तत्सम कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 ऋषि जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो ऑप्शन नंबर अ तद्भव कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ ठलुआ क्लब। आगे बढ़ते हैं कि पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर 100 अंगूठा दिखाना। आगे बढ़ते हैं कि मधुरशाला के रचयिता कौन है ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर 100 हरिवंश राय बच्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 छात्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में समास है। तो ऑप्शन नंबर अ अव्ययी समास है। ठीक है। पीताम्बर में समास लगा हुआ है, कौन सा समास लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि समास लगा हुआ है। पंचवटी में समास है, कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ब द्विगु समास है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कमायनी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता में है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत है क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। वायु का परिवाची क्या होगा? तो ये सभी जो हैं वायु की परिवाची हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तरड़ी का परिवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अ नौका हो जाएगा। तरनी का परिवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अ इसमें भी नदी, तरनी का नदी, यहाँ पे तरनी का नदी हो जाएगा और तरड़ी का नौका हो जाएगा। याद रखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। भित्ति का परिवाची क्या है? तो भित्ति का ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा दीवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र में कौन सी संधि लगी हुई है? तो ऑप्शन नंबर अ गुड़ संधि लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब भाग जाना होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 बाहरी दिखावा करना। आगे बढ़ते हैं। आंख दिखाने का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर और डांटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उच्च काल उच्च उस काल मारे क्रोध से तन कांपने इसका लगा मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार आया हुआ है इसमें। मुख चंद्र के समान है में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा उपमा अलंकार है। ठीक है।
तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर अ अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। स्वागतम का संधि विच्छेद करिए, तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सु धन आगतम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अ निःसर छल हो जाएगा। यथाशक्ति में समास कौन सा लगा हुआ? तो ऑप्शन नंबर अ अव्ययी समास लगा हुआ है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ विशेषण बता रहा है इसकी विशेषता। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या है? तो अधिक हो जाएगा वह क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। निपात क्या है? तो निपात जो है हाँ जी मत खबरदार ये सभी निपात हैं, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि तत्सम है, तत्सम कौन है? तो आंख उत्तिष्ठ अग्नि ये सभी तत्सम है, इसलिए ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। जलद का परिवाची है, जलद का परिवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अ बादल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वसुंधरा का परिवाची है क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं कि देश प्रेम में समास है, कौन सा समास लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ब तत्पुरुष समास लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि दशानन में समास है, कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर स बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ परमात्मा हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। भीति का परिवाची है क्या है? तो ऑप्शन नंबर अ डर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तालाब का परिवाची क्या है? तो तालाब का परिवाची क्या है? तड़ाक जलाशय पुरुष सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागरण का विलोम शब्द निद्रा हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।